तो और दूसरी बात, कटनी के पंचकरण की चर्चा अभी बाबू ने भी की, आपने भी की। देखो, मेरी दृष्टि से ये कटनी का पंचकणक है ही नहीं, ये कटनी का पंचकणक नहीं है, और ना मैं कटनी के पंचकणक को जा रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। ये पंचकणक तो सारे भारतवर्ष का है। जय हो, जय हो, जय हो गुरुदेव। क्योंकि यह पंचकल्याणक एक तीर्थ क्षेत्र का है, एक मंदिर की स्थापना नहीं है। एक मंदिर 4 लोगों के लिए, एक कॉलोनी के लिए, एक नगर की सुविधा के लिए स्थापित होता है। उसमें उद्देश्य अपना होता है कि जैसे मान लो परसौरिया में है या चनाटोरिया में, तो यहाँ लोगों के भाई चलो लोग हैं, अपने लोगों के लिए एक मंदिर बनाए लेते, तो ये मंदिर सीमित होता है। लेकिन जब तीर्थ की स्थापना होती है, उस तीर्थ में किसी सीमित व्यक्ति की भावना नहीं रहती, इतनी असीम होती है, इतनी असीम होती है कि भूमि के सारे भारत के ही नहीं, स्वर्गों के देवताओं को भी दर्शन करने का आह्वान होता है। कटनी का ये जरूर सौभाग्य है कि वो सारी दुनिया लोग वे महान आत्माएं कहलाती हैं। सभी लोग अपने लिए भोजन बनाते हैं, लेकिन कुछ लोग भोजन बनाते समय ये सोचते हैं कि नहीं, मैं ही नहीं, मेरे ही नहीं, कुछ ऐसा भी बनाएं कि जिसे सारी दुनिया खावे। इसी प्रकार दुनिया मंदिर बनाती है अपनी सुविधा के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, लेकिन कभी कभी किसी गांव वालों को ये मौका मिलता है कि हम अपनी भूमि पर ऐसा बनाएं जिसका लाभ सारे भारत को हो, सारे विश्व को, सारे विश्व को हो, सारा भारत उसका लाभ ले। तो तीर्थ की जब स्थापना होती है तब एक बहुत बड़ा चीज होता है। और मैं शायद ही किसी मंदिर के लिए इतना तेज नहीं चलता। मंदिरों में मेरा उत्साह नहीं। छिंदवाड़ा वाले मंदिर बना रहे थे तो हमने प्रसाद सगज को तड़का दिया है, लेकिन जब तीर्थ की बात आती है तो मेरा मन, मेरी आत्मा बहुत उछलती है कि नहीं, कितना भी कष्ट हो, ये मंदिर नहीं, ये तीर्थ है। और श्री दिगंबर जैन चेतनोदय तीर्थ क्षेत्र, चेतनोदय तीर्थ क्षेत्र है, जो एक दिन सारा भारत, सारा विश्व उस पर गर्व करेगा। एक सारा विश्व गर्व करेगा। और कटनी का मस्तक इतना ऊंचा उठेगा, इतना ऊंचा उठेगा कि वहाँ सारा भारत दुआ देगा कि धन्य हैं वे महान आत्माएं जिन्होंने इतनी 500 कितनी 180 एकड़ जमीन दान में दी। 180, सागर में 38 बीघा, 500 बीघा हो गए ना। हाँ, सागर में अभी 38 बीघा दान दी, 38 एकड़ दान दी। 100 बीघा, हाँ 100 बीघा हो गया। और कटनी में 500 बीघा का दान। फर्क इतना है कि वो 100 साल हो गए होंगे ना, 34 का रजिस्ट्रेशन हमारा, 34 मतलब 50 साल, 90 साल। वो 90 साल पहले दी थी और ये 90 साल बाद हुई है। ये 38 एकड़ जमीन 100 एकड़ नहीं, 1000 एकड़ के बराबर है आज के। कभी 90 साल पहले जमीन का अलग स्थिति थी और आज के समय, हाँ आज 38 बीघा क्या, आज 38 एकड़ क्या, आज 1 एकड़ भी कोई देता है ना, थोड़े समय 1 एकड़ तो क्या प्लाट, आज कोई प्लाट ही दान दे दे तो बहुत बड़ा दान दे दिया। और उस समय तो 500 बीघा जमीन दान दी। आगे आने वाले लोग बहुत बड़ा कटनी को, कटनी परिवार को, वो कन्हैया लाल जो सवाई सिंह परिवार, गिरधारी लाल, कन्हैया लाल, क्या भाव, कैसे परिणाम थे, कैसे रूप थे, कैसा सोच था। अब उनका फल, अब उनका सारा फल अब उनको ऊपर बैठे बैठे आज खुश हो रहे होंगे। और वो लगता है कि मुझे ताकत वही दे रहे हैं कि महाराज चलो।
इसलिए तो महाराज जी आपको तीर्थोद्धारक कहते हैं हाँ। कि जहाँ जमीन पे पैर आपके पड़ जाते हैं वहाँ आपको तीर्थ ही तीर्थ दिखता है। बिल्कुल दिखता ही है, तीर्थ दिखता है। और तीर्थ इसलिए यह पंच कल्याणक कटनी वालों का तो भाग्य है कि उनको उनकी भूमि पर उनकी नगर की सीमा में पंच कल्याणक होने जा रहा है। लेकिन ये पंच कल्याणक कटनी का नहीं, सारे जगत का भारतवर्ष का है। सारा भारतवर्ष अपनी तैयारी करे, सारे भारत को इसमें इन्वॉल्व करो। इस पंच कल्याणक समिति अकेली कटनी की नहीं, मेरा कहना है सारे भारतवर्ष की कमेटी बनाओ। नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, यदि कटनी में पंच कल्याणक होता तो आपकी जो भी आपको करना था आप कर लेते, मुझे कोई आपत्ति, क्योंकि वो समाज है। लेकिन तीर्थ में पूरे भारत को जोड़ो, हर प्रांत का कमेटी का। वहाँ छोटे रूप में मत रहो, आप छोटे रूप में मत सोचो कि हमारा है, हमें ये मेहनत आप लोगों ने की है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कितने तुम्हारी बारात, दूल्हा अच्छा हो, दुल्हन अच्छी हो, शोभा तो बारात से होती है ना। जनाजे से लगाया जाता है कि जिंदगी में कौन व्यक्ति मरा है, जनाजे की भीड़ से देखा जाता है। तुम लोग कहते ना कोई मर जाता है तो बैठक में कितने लोग थे अरे इतने बैठक में थे कि मंदिर भी, हाँ, तो इस चीज वही आज करना है कि कटनी का मंदिर का पंच कल्याणक न होकर तीर्थ क्षेत्र का हो। और लोग ये कहें कि आज 500 बीघा का तीर्थ क्षेत्र भी कम पड़ गया, तो हर प्रांत से, हर स्थान से जोड़ो, हर प्रांत के व्यक्तियों से आप संपर्क करें, तो ये आपके लिए ही गरिमापूर्ण है। आप ये मत समझना कि मेहनत हमने की दूसरों को श्रेय क्यों दें, मेहनत तुम्हारी ही मानी जाएगी। जितना तुम दूसरों को श्रेय दोगे तुम्हारी इज्जत और बढ़ती जाएगी, बढ़ेगी। अपन समझते हैं कि दूसरों को शेयर करने से हमारी इज्जत नहीं, दूसरे को साथ लेने में तुम्हारी इज्जत और बढ़ती है। इसलिए आज कटनी का प्रश्न आया तो मैंने कटनी के नाम नहीं, राष्ट्र के नाम संदेश दे दिया। जय हो गुरु। सारे राष्ट्रवासी, चाहे वो जबलपुर हो चाहे सागर हो, इसको पंच कल्याण को बिल्कुल कटनी का मत मानना। इसको सारे विश्व का इतिहास, पूरे सकल दिगंबर जैन समाज का इतिहास स्वर्णांकित होने जा रहा है, जो यह रूप बन रहा है। नमोस्तु गुरु। जिज्ञासा रख रहे हैं जैन शासन महासंघ तेंदुखेड़ा।